नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? व्यंजन संधि चल रहा है। व्यंजन संधि में हम पिछली कक्षा में 2 नियम के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हमारा जो तीसरा नियम है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं कि 2 नियम वो कौन कौन से हैं। वर्गीय व्यंजन का जो पहला हमारा नियम था, यानी वर्गीय व्यंजन का जो पहला वर्ड था वो किस में बदल रहा था? पंचमाक्षर में बदल रहा था। और दूसरा हमारा नियम क्या था कि वर्गीय व्यंजन का पहला ही वर्ड किस में बदल रहा था? अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। तो ये 2 नियम हम लोग देख लिए थे पिछली 2 कक्षाओं में, पिछली क्लास में। और आज हम 2 जो देखेंगे वो किस में देखेंगे? नियम नंबर 3 में कि व्यंजन संधि कैसे होती है। क्लियर? तो हमारा जो नियम नंबर 3 होगा वो क्या होगा कि तय का जो तय वर्ण है ये अपने ही, यानी तय वर्ण का अपने सन्मुख वाले वर्ण। सन्मुख का मतलब सामने वाले। क्या है? सामने वाले। क्लियर? वाले यानी तय वर्ण का अपने सन्मुख सामने वाले वर्ण के अनुसार बदलना। देखिएगा ये तो यानी पूर्व पद में हमारा ये क्लियर है, यानी जो पूर्व पद में होगा वो कौन सा होगा? पूर्व में वो तय होगा। क्या होगा? तय होगा। और उत्तर पद में देखिएगा ये कब अपने सामने वाले के अनुसार उसी में बदल जाता है, जो उसके सामने पड़ेगा उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे कौन कौन सा होगा? यदि जय हो, देखिएगा पहला तो चय होगा। क्या होगा? चय हो, या फिर जय हो, या फिर क्या हो? टय हो, या फिर क्या हो? ड हो, या फिर क्या हो? लय हो। तो देखिएगा, समझिएगा, यदि तय के सामने चय पड़ेगा तो ये तय किस में बदलेगा? चय में बदल जाएगा। यदि इसके सामने जय आएगा तो ये किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा। यदि इसके सामने ट आ गया तो किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। यदि ड आ गया तो ड में, और यदि ल आ गया तो ल में बदल जाएगा। क्लियर? ये हमारा आज का तीसरा नियम है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। क्लियर? ये किस प्रकार से बनता है। तो आज हम जो लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसको कि हमारा व्यंजन संधि कौन सा होगा। जैसे एक आपका है सत है। क्या है? सत है। और उसी के हिसाब से क्या? सत प्लस चित है। अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा, यदि तय के हमने कहा है कि यदि तय के बाद क्या है? च आए तो ये किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। क्लियर? और जय आए तो जय में बदलेगा, ट आए तो ट में बदलेगा, ड आए तो ड में बदल, आए तो ल में। तो यानी देखिए सत प्लस चित है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या आ गया? इसके सामने वाला वर्ड कौन सा आ गया? च आ गया। तो जाहिर सी बात है किस में बदलेगा? च में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? च के नीचे हलंत होगा, प्लस इधर क्या है? चित है। और च के नीचे हलंत का मतलब आधा च होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चित हो जाएगा। यानी सत प्लस चित बराबर क्या हो जाएगा? सच्चित हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा ले लेते हैं, सत प्लस जन। अब यहाँ पर देखिए सत प्लस जन तय है, इधर क्या है? जय है। तो ये किस में बदल जाएगा? जय में, आधा जय में, यानी क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्लियर? आप इसी प्रकार से ले सकते हैं उत धन डयन। क्या लिख सकते हैं? पहले एक टीका, उत प्लस टीका, उत प्लस टीका। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा? ये तय, इधर ट आ गया है तो किस में बदलेगा? उत्टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्टीका। इसी प्रकार से उत प्लस क्या हो जाएगा? डयन है। क्या है? डयन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये तय में किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ये उड्डयन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आपका क्या है?
उत प्लस लीन है, क्या है, उत प्लस लीन है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, उल्लीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तय किस में बदल जाएगा, लय में बदल, यानी क्या हो जाएगा, उल्लीन हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी जो नियम नंबर 3 है, यानी क्या, तय वर्ण का अपने सामने वाले वर्ण के अनुसार बदल जाना। और कब बदलेगा, ये जब 5 अक्षर होंगे। कौन कौन से, एक तो च होगा, दूसरा जय होगा, तीसरा ट होगा, चौथा ड होगा और पांचवा ल होगा। यदि ये पांचों वर्ण इसके तय के सामने पड़े जाते हैं तो ये तय किस में बदल जाएगा, इन्हीं में बदल जाएगा, जिसके भी सामने वो पड़ेगा। क्लियर, ये हो गया आपका तीसरा नियम। ठीक है, अब नियम नंबर 4 देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी व्यंजन संधि के हम 3 नियमों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। हमारा नियम नंबर 4 देखिए क्या है, रूल नंबर 4, नियम नंबर क्या होता है, 4 है। यानी देखिएगा ये क्या है कि स का श में बदलना तथा थ का ठ में बदलना। ठीक है, यानी स का मूर्धा स में बदल जाना तथा क्या है, ट का थ में बदल जाना। क्लियर, और क्या है, थ का ठ में बदल जाना। अब समझिएगा, यानी जो है स किस में बदलेगा, श में बदल जाएगा, और थ किस में बदलेगा, ठ में बदल जाएगा। यानी देखिए इसका उच्चारण बिल्कुल देखिए, ये दोनों श हैं, लेकिन ये पहला वाला दंत स है, ये क्या है, मूर्धन्य श है। और एक होता है तालव्य श, ये बड़ा वाला जिसे श बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों के उच्चारण में अलग अलग तरीका होता है उच्चारित करने का। जैसे इसका, जैसे कुकर की सीटी आवाज़ देती है बिल्कुल ऐसे करके, यानी स होता है, और इसका जिह्वा को मोड़ करके जब बोलिएगा श होता है। और ये तालव्य वाला यानी दंत के सहारे, तालव्य के सहारे वो श होता है। क्लियर, तो ये स किस में बदलेगा, श में बदल जाएगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। और थ किस में बदलेगा, ठ में बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा, ये जब देखिएगा कब बदलेगा कि इसका प्रथम वर्ण देखिएगा, यानी पूर्व पद, और ये क्या है, उत्तर पद। क्लियर, उत्तर पद। यदि पूर्व पद में कोई भी देखिए या तो ई मिल जाए, या तो क्या मिल जाए, ऊ मिल जाए। क्लियर, और इधर क्या मिल जाए, या तो स मिल जाए, या तो क्या मिल जाए, थ मिल जाए। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। स मिलेगा तो क्या होगा, श में बदलेगा, थ मिलेगा तो क्या होगा, ठ में बदलेगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। यानी इधर ई हो या ऊ हो। क्लियर, कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से, कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे v प्लस सम, v प्लस सम। अब देखिए अंतिम वर्ण यानी वह में जब स्वर को अलग करेंगे तो कौन सा आएगा, छोटी ई आएगा। और ये यानी v, यानी ये क्या हो जाएगा, वह को अलग, इधर क्या होगा, ई होगा, और प्लस इधर क्या है, श है और मैं है। अब यहाँ देखिए इन दोनों का संयोग हो रहा है। मैंने क्या कहा है कि इधर ई होना चाहिए और इधर क्या हो, श होना चाहिए। तो अब देखिएगा इधर जो है ये श किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, यानी इसमें बदल जाएगा। अब यानी इसकी जगह पे यानी ये तो वी ही होगा, और ये क्या होगा, श क्या हो जाएगा, श और मैं, यानी वी प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं और अगला उदाहरण देखते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा अगला उदाहरण देखेंगे, सु प्लस सुप्त हो जाएगा, सु प्लस सुप्त। अब देखिएगा स पे ऊ की मात्रा यानी छोटा ऊ आ जाएगा, इधर ऊ है और इधर श है, तो क्या हो जाएगा, सु है, और ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। और ये पता यानी क्या हो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा। क्लियर, और इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका सु प्लस क्या है, समा है, क्या है, सु प्लस समा। तो यहाँ देखिए फिर ऊ आया, यहाँ क्या हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सुषमा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से और लीजिएगा, नी प्लस सेध है, क्या है, नी प्लस सेध। अब ये क्या हो जाएगा, इधर निषेध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से और है, क्या है, यहाँ पर देखिए प्रति प्लस स्थान हो जाएगा, प्रति प्लस स्थान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ई आया, इधर श है, आधा श है, था भी है, तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे, किस में बदल जाएंगे, या ऐसे में देखिएगा, यदि आधा स भी पहले हो और थ भी हो तो ये दोनों किस में, ये तो श में बदलेगा और ये किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। किस प्रकार, यहाँ देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ई है तो यहाँ प्र, और ये किस में बदलेगा, मूर्धन्य श में, और थ किस में बदलेगा, ठ में, और क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से और लेते हैं, प्रति प्लस स्थापक होगा, प्रति प्लस स्थापक। अब यहाँ पर देखिएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्र, और ये किस में बदलेगा, मूर्धन्य श में, और ये क्या बदलेगा, ठा पक, प्रतिष्ठापक हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पाना। इसी तरीके से क्या है, अधि प्लस स्थान है, अधि प्लस स्थान है, और ये किस में बदलेगा, अधिष्ठान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य श में और ये ठ में, क्या हो जाएगा, अधिष्ठान हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से आपका और क्या है, अनु प्लस स्थान है, अनु प्लस स्थान है, और ये क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये श किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में, और ये थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस स्थान बराबर क्या हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा। क्लियर, आगे चर्चा करते हैं और उदाहरण लेते हैं इसके एक दो, कम से कम मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। कौन, एक है नी प्लस था हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लीजिए, ये क्या है, युधि है, क्या है, युधि है, प्लस क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, युधित है, और ये किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। क्लियर, युधिष्ठिर। क्लियर, ये बात समझ गए हैं। अच्छा देखिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं, क्या हैं, अपवाद, इस नियम के अपवाद भी हैं, वो क्या, कौन से हैं, देखिएगा। आता तो है सेम चीज़, लेकिन वो बदलता नहीं है तो व्यंजन संधि, लेकिन मात्र उसे संयोग कहा जा सकता है, वो संयोग बस। लेकिन देखिएगा कौन सा है, कौन कौन से हैं, ये आपको एक है अनु प्लस सार, क्या होगा, अनु प्लस सार। देखिए इधर उ आया, इधर श है, होना तो यही चाहिए, नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, आपका यही होगा, क्या होगा, सही वाला जो अनुसार हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्र ये क्या होगा, एक संयोग होगा, क्या होगा, संयोग कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, वी प्लस सर्ग है, क्या है, वी प्लस सर्ग है, होना चाहिए क्या, इसको तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, होगा क्या, ये विसर्ग ही होगा, क्या होगा, ये विसर्ग होगा, ये गलत है। क्लियर, इसी प्रकार से आपका क्या है, निसर्ग है, क्या है, नी प्लस सर्ग है, ये भी क्या हो जाएगा, निसर्ग हो जाएगा, ये निसर्ग ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है अभि प्लस सार। अब देखिएगा सब ई के बाद स आ रहा है, लेकिन ये भी क्या होगा, अभिसार होगा, क्या होगा, अभिसार होगा। ठीक है, यानी ये अपवाद हैं, क्या हैं, इस नियम के अपवाद हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए हैं। इसमें कोई परिवर्तन है, ये भी व्यंजन संधि, लेकिन इस नियम को ये फॉलो नहीं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। क्लियर, अगला नियम देखते हैं एक अगला नियम कौन सा है वो देख लेते हैं।
अगला जो हमारा नियम है वो 5वां नियम है, नियम नंबर 5। देखते हैं क्या कह रहा है नियम नंबर 5। तय का किस में बदलना, श में बदलना, किस में बदल, सॉरी च में बदलना, च में बदलना। और क्या है, और क्या है, उसके बाद कह रहा है स का छ में बदलना। क्लियर? कैसे? अब देखिएगा, तय किस प्रकार च में बदलेगा और स किस प्रकार छ में बदलेगा। क्लियर? ये किस प्रकार से, इसका कंडीशन क्या बनेगा, पूर्व पद में और उत्तर पद में। क्लियर? इधर क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, श होना चाहिए। देखिएगा, ये जब दोनों मिलेंगे, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये तय किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, हमने क्या बताया, च में बदलेगा, और ये किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं, इसमें बदलेगा। क्लियर? अब देखिएगा, और इसके नीचे हमेशा हलंत होगा, तो मतलब इसके नीचे भी हलंत होगा। क्लियर? इस पर, लेकिन इसमें नहीं होगा। ये टोटल, ये तय किस में बदलेगा, छ में, और श किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। क्लियर? अब आप देख पा रहे हैं कैसे, यानी पूर्व पद में तय होना चाहिए, उत्तर पद में श होना चाहिए, तो ये च में बदलेगा और ये किस में बदलेगा, छ में बदल जाएगा। क्लियर? इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, उत प्लस श्वास। ठीक है, उत प्लस क्या है, श्वास है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ तय क्या है, तय के बाद यहाँ क्या आया, श आया है, यानी पूर्व पद में श आया है, सॉरी पूर्व पद में तय है, उत्तर पद में क्या है, श है, तो ये किस में बदलेगा, च में, यानी आधा च हो जाएगा, और प्लस ये आधा श है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, और ये क्या है, वास है। क्लियर? क्या है, वास है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्छ्वास, यानी उत धन श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे सत प्लस शास्त्र। सत प्लस क्या है, शास्त्र है, तो क्लियर, यहाँ देखिए श आ गया है और इधर क्या आ गया, तय आ गया है, तो मतलब ये किस में बदलेगा, च में, यानी हो जाएगा स च, और ये किस में हो जाएगा, प्लस छ में बदलेगा, छपरा में, और ये क्या है, त्र है, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको सच्छास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तत् प्लस शिव है, तत् प्लस शिव। अब यहाँ देखिएगा, तच्छिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये च में बदलेगा और ये प्लस छ में बदलेगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं तच्छिव, तत् प्लस शिव बराबर तच्छिव। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, उत प्लस क्या है, श्रृंखल है, उत प्लस क्या है, श्रृंखल है। अब देखिएगा, ये श्रय है और इधर क्या है, ये हो जाएगा च, और प्लस इधर क्या हो जाएगा, छ, मेरी, और ख और ल। ठीक है, उसके बाद ये आप ऐसे लिख सकते हैं, उच्छृंखल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये नियम, आज हमने कितने नियम देखे, 3 नियम देखे हैं। कौन कौन से, कि किस प्रकार से जो है, कि तय का च में और श का छ में, ये आखिरी हम लोग नियम देख पा रहे हैं, और श का किस प्रकार से श में, और उसका थ का ठ में बना। ठीक है, ये आदि चीज़ें आप लोग हम लोग देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।